चलिए, इसमें हम देखने वाले हैं, ये आपको एक टूल दिख रहा है, ये किस काम में आता है उसको समझ लेते हैं, क्या करते हैं इसका। तो ये जो टूल होता है, इसका नाम अगर हम कहें, तो ये होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये क्या करता है, जो आपकी सरफेस होती है, क्या होती है? सरफेस होती है, सतह होती है, उसका मेज़रमेंट क्लियर है या नहीं, मतलब प्रॉपर आपका जो सतह है वो बराबर है या नहीं। अब सतह की सरफेस की बात करें, सरफेस क्या होता है? जैसा आप ये फ़ोन देख पा रहे हैं आप यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ये जो आपको इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्या आपको बिल्कुल सतह जो होगी समतल दिखेगी। बट अगर हम बात करें इसके साइड जो कॉर्नर है या एज है, ये क्या है? इसे ढालनुमा है, क्या है? ढालनुमा बने हुए हैं। तो आप जो जॉब बनाते हो ना, ये जनरली यूज़ ज़्यादा जो करते हैं आपके, जो कौन करते हैं? आपको फिटर ट्रेड वाले करते हैं ना, फिटर ट्रेड वाले इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको बारीक-बारीक पार्ट्स बनाने होते हैं, इनको सतह चेक करनी होती है, प्रॉपर जो जॉब बना है उसकी सतह बराबर है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग यहाँ पर करते हैं। अब इसमें कौन-कौन से, यहाँ ये डायग्राम क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, या इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहाँ इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं अभी इसका नाम कट कर देता हूँ, आपको नहीं पता है ना, बाकी के भी नाम नहीं पता है। क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि ये जो भाग दिख रहा है, इसका नाम एक्स है, इसे क्या कहेंगे, है ना? इसमें जो पार्ट दिख रहा है, इसका नाम एक्स है, इसको एक्चुअल में क्या नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना रहेगा किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम अलग-अलग पार्ट्स, इसके जो भाग हैं, उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ये जो भाग देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्लैंपिंग नट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? क्लैंपिंग नट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्नग है, क्या है? ये जो है ये भाग, इसे क्या बोलते हैं? स्नग। इसके बाद ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं स्क्राइबर। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम स्क्राइबर। ये सब्सक्राइबर के जैसे मैच कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को, जो आपका यूट्यूब चैनल है हमारा लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा, ठीक है? अगला भाग, यहाँ पर एक पार्ट देख पा रहे हैं, एक नट दिख रहा है या स्क्रू जिसे हम कहें, तो ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। क्या होता है? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। इसके बाद ये जो सरफेस पूरा जिस पर ये टूल रखा हुआ है आपका, ये क्या है? इसे हम कहते हैं बेस। बेस मतलब इसे ही हम कहते हैं आधार। आधार क्यों कहते हैं? आधार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा जो टूल असेंबल्ड है वो किस पर है? इसी पर आधारित है या इसी पर बेस्ड है, ठीक है? मतलब इसी पर रखा हुआ है आपका टूल। इसके बाद यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? इस भाग को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं वी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वी ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद ये जो 2 पिन लगी हुई देख पा रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? गाइड पिन कहते हैं। गाइड पिन का मतलब क्या होता है? ये सरफेस को रखने के लिए, गाइड करने के लिए, निर्देशित करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती हैं, ठीक है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगले टूल की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल क्या है हमारा, उसे समझते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला टूल है फाइल। क्या है? फाइल। अब ये आपकी डॉक्यूमेंट रखने वाली फाइल नहीं है, इसे कहते हैं आप रेती। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेती। अब रेती का काम क्या होता है? आप जब जॉब बनाते हैं, तो जॉब को घिसने के लिए थोड़ा जो एडजस्टमेंट होता है, माल को कम करने के लिए, मतलब आपने जॉब बनाया है, कटिंग की है, उसको थोड़ा कम करने के लिए या फिनिशिंग देने के लिए अलग-अलग टाइप की जो होती हैं, फाइल्स होती हैं या रेती होती है, इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी कौन-कौन से भाग होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का इतना जो भाग दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टैंग। क्या कहेंगे? इसे हम टैंग कहेंगे। इसे टांग नहीं पढ़ना है, क्या है पढ़ेंगे? टैंग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है शोल्डर। क्या होगा? शोल्डर। जैसे आप यहाँ ये कंधे देख पा रहे हैं, आपके कंधे होते हैं, इसी तरह से ये जो फाइल है, इसके भी क्या होते हैं? कंधे होते हैं, ठीक है? अब इसके बाद ये क्या होगी? ये साइड होगी इसकी, ठीक है? इस तरह से अलग-अलग प्रकार की यहाँ पर कटिंग होती है ना? तो इसे क्या कहेंगे हम? साइड कहेंगे। इसके बाद यहाँ से, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि फाइल की लेंथ कैसे मापोगे आप, लंबाई कैसे मापोगे? तो ये शोल्डर से लेकर आपका जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी फाइल की लेंथ। मतलब टोटल आपकी फाइल की लंबाई क्या होगी? कहाँ से मेजर की जाती है? क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जो फाइल होती है, रेती होती है, उसकी लंबाई कैसे निर्धारित की जाती है? तो पॉइंट से लेकर आपके शोल्डर तक की जो दूरी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? फाइल की लेंथ कहेंगे, जिसे ही हम क्या कहेंगे? फाइल की लंबाई कहेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर ये जो साइड वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? एज कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं, ठीक है? चलिए, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं या अगले टूल पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हेक्सा फ्रेम बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हेक्सा फ्रेम। इसे ही हम क्या कहते हैं? आरी कहते हैं, है ना? आरी पर कौन सी वाली? जो
लोहे को काटती है। किसको काटती है? आयरन को काटने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं हेक्सा, है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेक्सा फ्रेम के पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये कंप्लीट असेंबल्ड होगी, जिसमें यहाँ पर आपकी जो हेक्सा ब्लेड लगी हुई होगी, तब क्या होगी, वो हेक्सा कहलाएगी। अभी हम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अभी लगा हुआ है तो हम ओवरऑल सभी की बात करेंगे, है ना, हेक्सा की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट का ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से ये अलग से एक पाइप लगा हुआ था जो आगे की ओर बढ़ता है ना। ये ओवरऑल आपकी फ्रेम दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की। ये जो नट दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर ये विंग नट है। क्या है ये? विंग नट, मतलब पंख के जैसे दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विंग नट कहते हैं। यहाँ रिटेनिंग पिन होता है, जो कि हेक्सा जो होती है आपकी ब्लेड होती है, उसको होल्ड करने का काम करती है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है आपका ये फिक्स्ड वाला, है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं फिक्स्ड ब्लेड होल्डर होगा, ये वाला फिक्स भाग रहेगा। ये क्या होगा? एडजस्टेबल होता है आपका, है ना, ये आगे पीछे हो जाता है, विंग नट की सहायता से हेक्सा ब्लेड को टाइट करने के काम में आता है ना। चलिए, इसके बाद ये हेक्सा ब्लेड लगी हुई है, आपको पता होना चाहिए। हेक्सा ब्लेड की दूरी आप यहाँ से लेकर ये जो दोनों होल्स होते हैं, यहाँ तक की दूरी मापते हैं इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आपके पास दिख रहा है हैंड ड्रिल मशीन, मतलब हस्त चालित आपकी जो ड्रिल मशीन होती है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हैंड ड्रिल मशीन, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो ये जो ऊपर वाला इतना भाग देख पा रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड हैंडल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिक्स्ड हैंडल कहते हैं, है ना। इसे ही क्या कहेंगे? फिक्स्ड हैंडल कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वो दिख रहा है रोटेटिंग हैंडल, इसको घुमाते हैं हम ऐसे करके, है ना, तब जाके तो जब घुमाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? रोटेटिंग हैंडल। ये एक स्मॉल हैंडल, ये पकड़ने के काम में आता है, ताकि आपकी जो हैंडल मशीन हो उसे आप अच्छे से पकड़ सके। यहाँ पर नीचे एक भाग देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं चक सेल, है ना। क्या बोलते हैं? चक सेल। इसी के अंदर क्या होती है? आपकी बीट लगी हुई होती है, जो ड्रिल होती है, वो ड्रिल बिट होती है, वो यहाँ पर होल्ड की जाती है। यहाँ पर जॉ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जॉ का मतलब होता है जबड़े, मतलब जो ड्रिल बिट को क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद क्या है आपका? ट्राई स्क्वायर है। यहाँ पर एक जो टूल दिखा रहा है आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर, क्या है? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के भाग कौन कौन से होते हैं? ये है आउटर एज ब्लेड, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के जो है ये क्या है? आउटर एज ब्लेड है। इसके बाद ये क्या है? ये वाली जो भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? इनर जो होगी एज ब्लेड कहेंगे। ये ओवरऑल पूरी ब्लेड ही है, पर आउटर इनर का मतलब क्या है? ये बाहरी सतह है। ये क्या है? बाहरी सतह है ना। बाहरी सतह की एज है, इसलिए क्या बोलेंगे हम? आउटर एज। और ये क्या है? ये है आंतरिक, है ना, आंतरिक एज है, इसे हम कहेंगे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इनर एज, है ना। ये ओवरऑल ब्लेड है। इसके बाद ये क्या है? इनर वर्किंग फेज ऑफ स्टॉक। और उसके बाद नीचे यहाँ पर ग्रूव्स और रिलीफ लिखा हुआ है, और ये आउटर जो वर्किंग फेस होगा स्टॉक का, वो होगा। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो यूज की बात करें हम, अगर यूज की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 90 का एंगल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप जब आप चांदा देखते हैं, ठीक है, इस तरह से चांदा होता है, तो 90 का हम कोण जब मेजर करते हैं तो वो यहाँ इस तरह से दिखा दिया हुआ होता है। तो आपकी जो सरफेस होती है कॉर्नर्स मैच करने के लिए, या फिर कहीं पर जहां पर हमें 90 का कोण चेक करना हो कि 90 डिग्री के लंबवत ये है या नहीं, तो हम वहां पर किसका उपयोग करते हैं? वहां पर हम उपयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास रेचेट ब्रेस। क्या है? अगला जो टूल है वो रेचेट ब्रेस है। रेचेट ब्रेस क्या करता है? ये एक प्रकार का हैंड ड्रिल मशीन के जैसे ही वर्क करता है, दीवारों में छेद करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। रावल प्लग टूल जो जिसका उपयोग भी करते हैं ड्रिल करने के लिए, ठीक। यहाँ पर दिख रहा है हेड, इसको इस तरह से पकड़ते हैं, ऐसा हेड होता है, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से हैंडल ऐसे मूव करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा आपका प्लास्टिक और वुड का हैंडल होता है। ये हेड होता है ताकि प्रेशर पड़े, है ना, दीवार पर आप जो ड्रिल बिट चला रहे हैं उस पर प्रेशर पड़े। ये क्या है? ये क्रैंक है। क्रैंक किसे कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग देख पा रहे हैं आप, इसे क्या कहेंगे? क्रैंक कहेंगे, है ना। अब ये रेचेट मैग्नेटिज्म में होता है, क्या करते हैं, यहाँ से घूमता है ये, है ना। ये आप स्टेबल इसको घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे करके घुमाएंगे तो ये पूरा ओवरऑल यहाँ से घूमेगा। यहाँ पर जॉ होता है जिसमें क्या होगी? आपकी ड्रिल बिट लगी हुई होगी, है ना। चक होगी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए ये हो गया है यहाँ तक का टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले, हमारा जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे हम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।